हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स का पार्ट 7, जो कि आप लोगों को परीक्षा में संभावित रूप से देखने को ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं या फिर इसी पैटर्न में आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखकर ज़रूर जाना, कहीं आप लोगों को बाद में परेशान ना पड़ेगी काश मैंने इस वीडियो को पहले नहीं देखा। और विद्यार्थियों, आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 को नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, चैनल को विजिट कीजिए। आप लोगों को सारे के सारे पार्ट जो हैं यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे जो पार्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और मैथ्स के सारे पार्ट आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। विद्यार्थी, अपने पास बचा है बहुत कम समय। आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 3 अगस्त को आयोजित होने वाले हैं। और विद्यार्थी, अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से जाइए MPSOS की वेबसाइट से जाकर आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करते नहीं बन रहा है तो इसका भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, फटाफट से जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की और चलने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी से और अवगत करा दूं कि आप लोगों को सबसे पहले और सही जानकारी किसने दिया था, MP सुपर 100 वाला ने दिया था कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को ही आयोजित होंगे, चाहे कितनी ही बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए। विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को ऐसी और भी जानकारी चाहिए तो फटाफट से क्या कर लीजिए, कमेंट बॉक्स पर उपलब्ध कमेंटों को अपनी प्रतिक्रियाओं के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं में ढालने की कोशिश करेंगे। और विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो अवेलेबल है, फटाफट से जाइए और इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। केवल इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों वो ग्रुप ऐसा ग्रुप है जहां पर सुपर 100 एग्जाम से जुड़ी सारी की सारी सही जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों, फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आज 50 क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो कि संभावित रूप से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन है जब चालक का ताप अचर रहता है, दूसरा जब चालक का ताप चर रहता है, तीसरा जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, या फिर जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जब चालक का ताप अचर रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है। फटाफट से क्या कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसी प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के, दूसरा प्रोटॉन के, तीसरा है आ बा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर विद्यार्थी आप लोगों को लगता है कि इन प्रश्नों के आंसर गलत है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को पता नहीं होता है, और विद्यार्थियों उन लोग बच्चों का भी भला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थी, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव नहीं है। हाँ, नहीं, बा और आ दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर घोल कर पी जाइए। आप लोगों को जैसा उचित लगे आप लोग वैसा कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों तक सही जानकारियाँ पहुंचाना और सही क्वेश्चनों से आप लोगों को रूबरू कराना। विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि संभावित रूप से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, और विद्यार्थियों या फिर आप लोगों को इसी पैटर्न में परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। फटाफट से विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक धारा एक विभवांतर प्रभावित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा कितनी होगी। क्या हो जाएगी, 1 वाट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक के WT कितने जूल के बराबर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश V विभवांतर का 1 सेकेंड तक प्रभावित होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बिना नजर मारे ही बता रहा हूँ। विद्यार्थी फटाफट से क्या करिएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये परिपथ में कितने, इसको भी देख लीजिए, टाइम बहुत कम है अपने पास। जब किसी चालक तार से, इसको भी देख लीजिए। फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकता की संख्या बढ़ाने की, फटाफट से इसको भी देख लीजिए। विद्यार्थी अपने पास क्या है, विद्यार्थी बहुत कम टाइम है, फटाफट से इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिए। मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ। विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप लोग प्लीज़ थोड़ा स्लो पढ़ाया कि करिए। तो विद्यार्थी अपने पास क्या है, टाइम बहुत कम है, आप लोगों को स्लो नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप लोगों के जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय बहुत कम है। विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को फटाफट से बढ़ लेते हैं। फटाफट से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित
समान मान के 4 प्रतिरोधकों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 160 है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को किसी पाशर क्रम में संयोजित कर देते हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R, तो RIR अनुपात का मान क्या होगा? 1/5 होगा, 1/5 होगा, 5 होगा, 25 होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में नहीं होता है, वोल्ट मीटर में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, विद्युत सेल में नहीं होता। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली में हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों एक बार एग्जाम देने से जाने से पहले इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें और आप लोगों के जो आंसर हैं वो जहन में, माइंड में आप लोगों के याद रह सके। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। विद्यार्थी फटाफट से एमपी सुपरहिट वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फटाफट से आप लोगों को क्या करना है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर देना है। यदि 5 समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 100 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 50 ओम होगा, 25 ओम होगा, 100 ओम होगा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 50 ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेंगे। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक अवरोध होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 5 ओम हो जाएगा। ठीक है। फटाफट से क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए। भीतर विभव का वितरण है, उससे संबंध एक अभिकर्ता है या फिर उसकी ऊर्जा है, भीतर आयनों का घनत्व है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? उससे संबंध एक अभिकर्ता है। विद्यार्थियों में फटाफट से आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं उतना नोटिस नहीं कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आप लोग एक नज़र अच्छे से मार लीजिएगा। मैं आंसर पर भी नज़र नहीं मार रहा हूँ। फटाफट से आप लोग आंसर पर नज़र मार लीजिए। मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधकों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। 10 ओम होता है, 100 ओम होता है, 1 ओम होता है, या 20 ओम होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में? सही आंसर क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसकी परास है। फटाफट से इसको देख लीजिएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है? अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है। फटाफट से देख लीजिए। यदि चांदी के तार का ये भी देख लीजिए। यदि R1 इसको भी देख लीजिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्यार्थी समय बहुत कम, इसलिए मैं आप लोगों को फटाफट अंदाज में बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है। वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? क्या कहते हैं? उसे हीन चालक कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है, कौन सी? टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए भरी जाती हैं। ठीक है। जो बल्ब में निष्क्रिय गैसें भरी जाती है वो क्यों भरी जाती है विद्यार्थियों? टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। ठीक है। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए ही विद्युत बल्ब के जो भीतर है वो निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, क्या होता है विद्यार्थियों? टंगस्टन होता है, तांबा होता है, प्लेटिनियम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है। फटाफट से आप क्या करिए? वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से लाइक कर दीजिए, और विद्यार्थियों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक बनने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, क्या है? नरम लोहा है, या फिर इस्पात है, निकल है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत हीटर में नहीं होता है, विद्युत इस्त्री में नहीं होता है, विद्युत बल्ब में नहीं होता है, विद्युत पंखा में नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत पंखा हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? पहला, दोनों की चाल समान है। दूसरा, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है। तीसरा, विद्युत प्रकाश चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या फिर सभी कथन सत्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों की चाल समान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या है? कि धारा है, की विभवांतर है, के प्रतिरोध में, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के विभवांतर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों। जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके टर्मिनलों के बीच विभवांतर शून्य होगा, शून्य नहीं होता है। दोनों टर्मिनल पर पर्याप्त समान विभव होता है। दोनों सभी सतन जो है सत्य शून्य होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है। किसी को लग रहा होगा अमीटर है, या गैल्वेनोमीटर है, या फिर क्या है? HTZ। ठीक है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सही आंसर तो जनित्र ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। जब विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए बल्ब उत्पन्न करते हैं तो वह धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है। तो विद्यार्थियों क्या करना है? फटाफट से इन 50 क्वेश्चनों को अच्छे से घोल कर पी जाना है। विद्यार्थी बिना देरी के आप लोग क्या कर लीजिए? फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और विद्यार्थियों अपनी कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा है, और बायोलॉजी के पार्ट और मैथ्स को भी पार्ट को नहीं देखा, तो फटाफट से जाइए,
आप लोगों को चैनल के पेज पर सभी के सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जाके फटाफट से सभी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाइए। विद्यार्थियों, फटाफट से क्या करना है, एमपी सुपरिटेंडेंट वाला को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोगों के जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होंगे, जो कि आप लोगों को सबसे पहले किसी ने बताया था, सुपरिटेंडेंट वाला ने बताया था। विद्यार्थियों, फटाफट से क्या कर लीजिए, फटाफट से एमपी सुपरिटेंडेंट वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए। आप लोगों को सुपरिटेंडेंट वाला फटाफट से सारे क्वेश्चन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। विद्यार्थियों, क्या करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स पर आप लोगों को बताना है। पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी बताना है, या फिर आप लोगों को अपनी राय जो है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स पर बताना है। विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।